की अतिशय प्रिय करुणा निधान 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 की ताहि जोग पद कमल मलाव जागे जोगे पद कमल मनायो जासु कृपा निर्मल मति पाव जासु कृपान विमल मति पावो मेरो तो आधार सिया नाम के चरणार विंद मेरो तो आधार सिया राम के चरणार बिंदे मेरो तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरो तो आधार सीताराम के चरणार बिंदे राम के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद राम के चरणार बिंदे श्याम के चरणार बिंदे मेरो तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरो तो आधार सीताराम के चरणार बिंदे मेरो तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरो तो आधार सीताराम के चरणार बिंदे मेरो तो आधार सीताराम के चरण एक बड़ी रिवाज है, जब लड़का देखने के लिए जाते हैं ना तो घर के बड़े बुजुर्ग लोग जाते हैं और जब लड़का देख करके आ जाते हैं तो माताएं पूछती हैं क्यों जी लड़का कैसा है, हमारी लड़की के योग्य है कि नहीं है। क्यों पूछती हैं? क्योंकि माँ जानती है पिता को इतना पता नहीं होता हमारी बेटी के बारे में कि वो कैसा वर चाहती है। बेटी पिता से अपनी बात नहीं रख सकती, लेकिन माँ धीरे धीरे करके सब पूछ लेती कि बेटी को कैसा पति चाहिए। इसीलिए बेटी पूछ लेती है। बेटी से पूछा है माँ ने कैसा पति चाहिए। आतिशी पूछा कैसे हैं हमारे सजन, और यहाँ तो गए ही नहीं है। हिमाचल महाराज अगर जाते देख करके आते तो कैसे हैं, तब तो बात थी, वो तो नारद जी ने पहले से आकर के सब बता दिया। मेनावती कहने लगी जा नारद को मेरी बेटी ने ऐसा कहा बिगाड़ो, तुझा बाबा के साथ में ऐसे ओगड़दानी के साथ में संबंध करा दो। बड़ी बुरी बुरी गालियां देने लगी। नारद तेरो बुरो है जाए, तेरो खुद को घर तो बसोना है, मेरी बेटी को घरों के ढंग से बसन दो। बहुत बुरा है नारद। आज सोचने लगी फिर कि कर्म लिखा जो बाउर नाहू तो कत दोष लगाए काहू। अगर मेरी बेटी के भाग्य में ही अगर ऐसा लिखा है तो दूसरे को दोष देने से क्या फायदा। जैसा लिखा है वैसा भोगना भी पड़ेगा। ये तो विधि के अंग हैं, जैसा मेरी बेटी के भाग्य में लिखा है वो भोगेगी। ऐसा सोच करके आज विवाह हुआ, भगवान का विवाह हुआ। अच्छा, भगवान मिलते कब है? जब किसी को विश्वास हो। जब तक विश्वास नहीं है तब तक भगवान प्राप्त हो ही नहीं सकते। विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। इस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ। विविध भांति बैठी जब नारा, और लगे परोसन निपुण सुआरा। सुआर कहते हैं जो परोसने वाले होते हैं। बेटा चाहे वो हम ही क्यों न खुद ही परोस रहे हों, उस समय हम भी परोसने वाले हैं, बेटर ही हैं। खाने वाले व्यक्ति का, जो परोसने वाले व्यक्ति होता है, उसका नौकर होता है जब तक भोजन करके हाथ धोकर फ्री ना हो जाए तब तक। जब तक हम किसी को भोजन करा रहे हैं, ये भोजन कराने का नियम है।
सामने वाला जो भोजन करने बैठा है उसे किसी भी वस्तु को मांगने की आवश्यकता न पड़े, मांग न पाई, उससे पहले वो वस्तु हमें उसको उपलब्ध करा देनी चाहिए। तो आपकी परोसने की निपुणता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन आज भगवान और इनके सबके बरातियों के सामने रखे हुए हैं। नारी वृंद सुर जयवत जानी और लागी देन गार मृदु बानी। अच्छा, गालियां किसको अच्छी लगती है? कोई किसी को गाली दे अच्छी लगेगी क्या? सामने वाला गाली देगा तो अपन लोग डंडा उठा लेंगे। तूने गाली दी तो दी कैसे? यही होता है ना। जब गाली तो बस एक है, उलट तो होता अनेक। ये वो गालियां हैं जिनसे रार हो जाती है, ये वो गालियां हैं जिनके कारण महाभारत हो जाती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि गाली तो दी थी, क्या हो गया? गालियों से भैया महाभारत हो जाती है। इसलिए हमें बड़े सोच समझ करके बोलना चाहिए। वाणी बड़ी अनमोल है, लेकिन इसको बोलना भी तो आना चाहिए। हर किसी को बोलना नहीं आता है। यहाँ पर ये नारियां फीकी हूं नीकी लगे ज्यों विवाह में गारी वैसे किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो विवाह में जो गालियां गाई जाती है ना, बड़ी सुंदर लगती है। गागा की गाई जाती है, गागा की गालियां दी जाती हैं। और स्वयं हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है, हमारे आगरा क्षेत्र में अगर कहीं बारात जाए और लड़की वाले पक्ष के बारातियों से गालियां न दें गागा करके, तो पूछते हैं क्यों भैया, या गांव में कोई मोड़ी माड़ी औरत वानी है, उन पे गीत आनंद ना आवेगा? गालियां भी नहीं आए, मतलब कह के दिवाते हैं कि हमसे गालियां दो, तब तक विवाह में आनंद नहीं आता। ऐसी शंकर भगवान के यहाँ भी और गालियां गाई जा रही हैं, गागा करके गाली दे रही है वहां की हिमाचल महाराज के पारवारी जन, उनके समाज, उनके नगर के लोग। इस प्रकार से पान ग्रहण हुआ कि पान ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। ये तो पान ग्रहण हुआ, बारात विदा हुई, मैया कहने लगी हैं, समझा रही हैं अपनी पुत्री को कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, करेहूं सदा शंकर पद पूजा। नारे धर्मोपति देव न दूजा, करेहूं सदा नारी नारियों के लिए पति के पैरों की पूजा करना, सेवा करना, इससे ज्यादा और कोई दूसरा धर्म बताया ही नहीं गया है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ये ब्राह्मो देवस्तथाचार्य प्रजापात्य तथा सुरः गांधर्वो राक्षसै चैव पिशाचाष्टमो धमः। एक तो ब्रह्म विवाह है, जो रीति रिवाज के साथ में ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र उच्चारण करके, जिसमें फेरे पढ़ करके जो विवाह होता है। एक देव विवाह होता है, और दूसरा प्रजापात्य, जो प्रजापतियों के जो विवाह होते हैं वचनों के द्वारा,
और तीसरा आसुरी विवाह होता है, एक गंधर्व विवाह होता है जिसमें केवल माला डाल दी जाती है, लड़का लड़की के गले में, लड़की लड़का के गले में माला डालता है, विवाह हो जाता है। जैसे गंधर्व विवाह होता है। एक होता है राक्षस, एक पैशाच। इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाहों का, इनमें से 4 विवाह तो ठीक हैं, समाज में 4 विवाहों को ग्रहण किया गया है, ये तो ठीक है, लेकिन बाकी के जो 4 विवाह हैं वो ठीक नहीं है, वो अधम है, नीच प्रकार के विवाह होते हैं। आज भगवान का विवाह हुआ, लौट करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे, इनसे षडानंद भगवान का जन्म होता है, अवतार होता है। और इनके षडानंद भगवान का जन्म ताड़कासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए हुआ। संसार में सबको विदित है। ताड़कासुर का वध करते हैं और कहने लगे भगवान शंकर, देखो बहुत थोड़ी सी चीज से प्रकट होने वाले हैं कि जल के चढ़ाए थे जमलोक से उबार लेता, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। अगर शंकर भगवान को केवल हम जल चढ़ा दें, केवल जल भी चढ़ा देना, तो हमें यमलोक का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए नित्य प्रति हम 1 लोटा जल शंकर भगवान पर अवश्य चढ़ाएं, यमलोक का हमें मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वहां कि जल के चढ़ाए थे यमलोक से उबार लेता, और चंदन के चढ़ाए थे चक्रवर्ती कर देते हैं। अगर आपको धन दौलत चाहिए तो आप चंदन का लेप भगवान से करें प्रतिदिन। और कि चावल के चढ़ाए थे 3 लोक बत शीस देता, और पुष्प के चढ़ाए थे कले सहर लेते हैं। अभी तक इसमें कुछ लगा नहीं। अगर एक चावल का दाना भी शंकर भगवान पर चढ़ा दिया जाए तो 3 लोगों का राज्य भी मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मांग के देखो। और अगर पुष्प भी भगवान पर चढ़ाएं तो पुष्प चढ़ाने मात्र से हमारे समस्त प्रकार के कलेश हैं, दुख हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। और अगर भगवान को एक कपूर की आरती से सुख और शांति देता, इसीलिए कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। हम आरती के बाद जो कर्पूर गौरम करुणावतारम बोलते हैं, कपूर के लिए नहीं कहते कि कपूर जल रहा है इसलिए कह रहे हैं। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये कौन है? जो कपूर जैसे सफेद, अर्थात जिनका कपूर जैसा सुंदर शरीर है, ऐसे गौर वर्ण, उस वर्ण के लिए कहा गया है कि भगवान कैसा गौर वर्ण है, इतने सुंदर हैं भगवान, जो कपूर जैसे हैं, इतने सुंदर हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के सागर हैं। और संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे शंकर भगवान के लिए, भवानी के साथ जो विराजमान है, ऐसे शंकर भगवान को हम बार बार नमन करते हैं। इस श्लोक का अर्थ तो वास्तविक ये है, लेकिन हम लोग आरती के बाद उसको समझ लेते हैं कि कपूर जलाए दो। कपूर जलाने के लिए मंत्र नहीं होता है। हाँ, ये मंत्र भगवान शंकर की आराधना करने के लिए है। आरती के बाद शंकर भगवान की आराधना की जाए, इसलिए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसलिए नहीं है कि कपूर की आरती कर रहे हैं। कई लोग कह देते हैं कपूर की आरती कर दो, कर्पूर गौरम करुणावतारम होगी कपूर की। ये कपूर की आरती इससे नहीं होती, मंत्र से। हाँ, और बेल पत्र के चढ़ाए थे अपने जन कर लेत। शंकर भगवान को अगर एक बेल पत्र भी चढ़ा दिया जाए, उसी से हम शंकर भगवान के भक्त बन जाते हैं, उन्हीं के इंसान हो जाते हैं। इतना कर देने से, केवल अगर भगवान हमको इतना सब कुछ दे रहे हैं तो गाल के बजाएं ते निहाल कर देते हैं। अगर अपने जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करें, उनका कीर्तन करें, तो वो हमको निहाल कर देंगे। इसीलिए सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
बोले शंकर भगवान की जय हो। कितना पवित्र नाम है। ऐसे भगवान शंकर भगवान का नाम और मैया नर्मदा जी के किनारे पर बैठ करके देखो, ऐसा कहा जाता है अगर हम अपने घर में बैठ करके एक माला करें तो उसका एक माला का ही फल मिलता है। अगर उसी माला को हम गौ के पास में बैठ करके या गौशाला में बैठ करके करें तो उसका फल 100 गुना हो जाता है, गौशाला में बैठ के करने से। और उसी माला को अगर हम किसी सामान्य नदी के किनारे पर करें, जो देव नदी नहीं है, जिनको तीर्थ नहीं माना जाता, ऐसी सामान्य सी नदी, चाहे वो शक्कर नदी हो, तवा नदी हो, अगर ऐसी नदियों के किनारे भी बैठ के करते हैं तो 1000 गुना फल एक माला का मिलता है। और नर्मदा जैसे अगर किसी पवित्र पावन नदी या किसी तीर्थ स्थल पर बैठ करके करते हैं तो 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। और अगर शंकर भगवान के सामने, जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हो, वहां बैठ करके अगर हम करते हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि माँ नर्मदा पहली बात तो अपने आप में एक तीर्थ है, ये तो हो गया 1,00,000 गुना फल। उसके बाद इनके एक एक कण में नर्मदा के कंकड़ और सभी बन गए शंकर। एक एक कण में शंकर भगवान का निवास है। तो न जाने यहाँ कितने शंकर भगवान हैं जिनके सानिध्य में बैठ करके हम अगर एक बार भी नाम लेंगे तो अनंत गुना उसका फल हमको प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ बैठ करके कथा पांडाल में बैठ करके कथा श्रवण करने का ये लाभ है। कम से कम हम कुछ देर के लिए ही सही भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान को याद तो कर लेते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। आगे चलकर कहने लगे कि महाराज, ये जो रामचरितमानस प्रकट हुई, शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, और राम ही ते सपने न सुहाई। जिनकी रति, जिनकी लगन अगर शंकर भगवान के पद में, चरणों में नहीं है, उनको भगवान श्री राम को वो लोग अच्छे नहीं लगते। भगवान श्री राम को भी वो लोग अच्छे नहीं लगते। इसीलिए बिनो छल विश्व नाथ पदने हो, राम भगत कर लक्षण। भगवान श्री राम के भक्त के लक्षण होते हैं कि उनका सबसे ज्यादा ध्येय न तो मन में छल होगा न कपट होगा। भगवान शंकर के चरणों में जिनकी रति लगी रहती है, जिनका मन लगा रहता है, वही व्यक्ति भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त कहलाता है। इसीलिए पहले जन्म जब सती मैया का जन्म था तो माता पार्वती की कथा में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन इस जन्म में अब सारा छल छिद्र दूर हो गया। भगवान श्री राम भी कहते हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन्म न सो मोय पावा। निर्मल मन से जो भी व्यक्ति भगवान को ध्याते हैं वही उनको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए छल कपट सब निकल गया, और जब पूरा छल कपट निकल गया तब भगवान के पास पहुंची और भगवान से कहने लगी, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जो मुझ पर प्रसन्न सुख राशि, और जानिए सत्य मोहि निज दासी। मैं सत्य कह रही हूँ और अपनी दासी समझ करके मुझ पर एक कृपा कीजिए महाराज। शंकर भगवान कहने लगे, कहिए क्या कृपा करनी है। अगर मुझे अपनी दासी समझते हो, वास्तव में मुझे भगवान की भक्ति मानते हो, तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कथा श्रवण करने तो बैठते हैं, लेकिन ये समझ कर नहीं बैठते कि हम पर कुछ आता नहीं है इसलिए कथा श्रवण कर रहे हैं। हम ये समझ कर बैठते कि हम पर तो सब आता है। पंडित जी तो देख लो कैसो कह रहे हैं, ये कसू जानते हैं क्या नहीं जानते।
जो सामने वाले को टटोलने के हिसाब से बैठते हैं ना, उस कथा में फिर भी छल छिद्र है, मन में कपट है। और जो कपट लेकर के कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं, उनको कथा श्रवण का कोई लाभ नहीं मिल सकता। माता पार्वती कह रही है कि अगर आप मुझे अपनी दासी समझते हो और प्रभु मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है, तो प्रभु हरऊं मोर अज्ञाना, मैं तो कैसी हूँ, मैं महाराज अज्ञानी हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, कैसे इष्टदेव का ध्यान करना चाहिए, मैं जानती नहीं हूँ प्रभु। आप मुझे बताओ, मेरे अज्ञान को आप दूर करो। मैं कथा श्रोता बन रही हूँ, आप उस कथा के वक्ता बनिए, आप मुझे कथा श्रवण कराइए, तब मेरा अज्ञान दूर होगा। आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। और ये अज्ञान कब दूर होता है कि कही रघुनाथ कथा विधिनाना, भगवान श्री राम की कथा को अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से मेरी समझ में आ सके उस प्रकार से उस कथा को आप कहिए, तब मेरा अज्ञान दूर होगा। मेरे मन में अभी अज्ञानता है प्रभु। जो मैया आठों सिद्धि नवों निधियों को देने वाली है, जो जगत जननी है, क्या उनके पास अज्ञानता भटक कर भी पहुंच सकती है? जो स्वयं सरस्वती को भी ज्ञान देने वाली हूँ, जो सरस्वती का ही प्रतिरूप है, क्या उनके पास अज्ञानता पहुंच सकती है? कभी सपने में भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन फिर भी वो कह रही हैं कि मेरे अज्ञानता को प्रभु आप दूर कर दीजिए। आज शंकर भगवान कहने लगे, बड़ी अच्छी बात है, ये ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का है, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का है। और जो भी हमें दुर्गति से, निंदनीय पाप से, दुखों से, दुष्कर्मों से जो बचा लेता है वो ज्ञान है, और जो इनमें उलझा देता है वो अज्ञान है। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन मानी। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन मानी। पूछ रही हैं, महाराज अब मेरे मन में उस प्रकार का मोह नहीं है। आप जैसा समझ रहे हो ना, वो मोह अब मेरे मन में नहीं रहा, और अब मेरी रुचि भगवान श्री राम की कथा की ओर है। उस जन्म में मेरी रुचि नहीं थी राम की कथा में, तब आप स्वयं मुझको लेकर के गए कि राम कथा चलो सुनने, तब मैं मन से नहीं गई थी। शरीर तो मेरा पहुंच गया कथा में, लेकिन मन लगा था व्यथा में। जब व्यथा को दूर कर देते हैं और मन तब कथा में लग जाता है। बैठे तो कथा में और मन है व्यथा में, तो ऐसी कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए मैया कह रही है कि महाराज अब मेरा मन है, अब आप मुझे कथा श्रवण कराइए। शंकर भगवान कहने लगे, ठीक है, अब आपका मन अगर कथा में लग गया है तो निश्चित रूप से अब हम आपको कथा का श्रवण पान अवश्य कराएंगे। तो पहले तो भगवान ने जिस कथा को अपने हृदय में धारण करके रखा, आज माता पार्वती को उस राम कथा का परम अधिकारी माना है, और तब जाकर के कि अब ये परम अधिकारी हैं, इनको इस कथा को अवश्य सुना दिया जाए। एक तो राम कथा के हिसाब से भी भगवान ने सुनाया, दूसरी कथा आती है सुखदेव जन्म की कथा है। वैसे वो सुखदेव जी का जन्म भी उसी कथा के अंतर्गत होता है। मैया ने जब भगवान
शंकर से कहा कि प्रभु आपके गले में ये जो माला पड़ी हुई है, नारद के द्वारा प्रेरित कर दिया गया। कहा महाराज आपके गले में जो रुंड मुंडों की माला पड़ी है ये किसके मुंडों की माला है? शंकर भगवान कहने लगे आप ही के हैं। बोले हाँ, ऐसा कहीं होए कहीं? हमारे इतने जन्म हो गए कि हमारे मुंडों की माला आपके गले में पड़ी है, वो आपका एक ही जन्म, आप नहीं मरते, हम ही मर जाते। बोले हाँ आप मर जाती हो, हम नहीं मरते। बोले आप क्यों नहीं मरते? बोले हम अजर अमर हैं, ना हम बुढ़े होते हैं और ना ही मरते हैं, दोनों ही बात है। इस अजर अमर का चक्कर प्रताप भानु के साथ भी पड़ गया। आगे कथा आती है वैसी में। प्रताप भानु भी जब कपट मुनि के पास पहुंचे तो कह रहे हैं, वहां जाकर के उसने कह दिया कि महाराज मुझे वरदान दे दो, मैं कभी मरूं नहीं। तो उसने कह दिया एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, नहीं मरेगा। अब प्रताप भानु सोचने लगे कि महाराज एक और दे दो, एक जो है ना वो कभी मिटता नहीं है। बोले एक दे दो, एक और। बोले क्या? बोले हम मरेंगे नहीं, ये तो निश्चित आपने कर दिया, आपका वरदान हो गया, हम मरेंगे नहीं। पर बुढ़े तो हो सकते हैं ना, मरे नहीं है अलग बात है, बुढ़े हो जाएंगे, और बुढ़े हो जाएंगे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, उधर मरेंगे भी नहीं, ये सबसे बड़ा दुखदाई हो जाएगा। मर रहे हैं नहीं और बूढ़े हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे। उस समय हम कह रहे होंगे कि इससे अच्छा तुम मर जाए तो ठीक है, और मरेंगे गड़बड़ हो जाएगी महाराज। तो बोले ऐसा वरदान दो कि हम बूढ़े भी ना हो। तो प्रताप भानु ने उस कपट मुनि ने कह दिया कि एवं मस्त, ऐसा ही होगा, बूढ़े भी नहीं होंगे। तो महाराज बूढ़े भी नहीं होंगे, मरेंगे भी नहीं। पर एक बात बताओ, हमें कोई जीत तो सकता है, दूसरा राजा चढ़ाई कर देगा, जीत लेगा हम, तो हमारा राजपाट चला जाएगा। बोले ये भी हम वरदान देते हैं। एक एक करके सारे वरदान लेते जा रहे हैं। अब इतने सारे एक हो गए ना, तो कपट मुनि ने कहा कि एक बात हमारी सुन लो, इतना सब कुछ तो आपको हमने दे दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर ब्राह्मणों ने आपको श्राप दे दिया तो फिर कोई बचाने वाला है संसार में है नहीं, इसलिए ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो। ये कथाएं हमको ये ज्ञान देती है, शिक्षा देती है कि हम जब भी अपने मन में ये भावना लेकर के चलते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो हम सबको नष्ट कर देते हैं, सब कुछ खो बैठते हैं। प्रताप भानु ने उस कपटी मुनि के चक्कर में आकर के और स्वयं ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए उसी से कह दिया कि हाँ ठीक है। अब वो तो पहले से पूर्व में उसका द्वारा प्रताप भानु के द्वारा जीता हुआ राजा ही था, उसे तो अपनी दुश्मनी निकालनी थी, इसलिए उसने माया का पूरा भोजन बना करके तैयार किया। ब्राह्मण जब बैठे हैं और कहा भी तो क्या, ऐसा कभी संभव नहीं है जिस बात को कह रहा है, लेकिन जब कहते हैं ना होनी जब आती है तो कह करके नहीं आती, हाँ? होनी का चक्कर था सब, यही कारण पड़ा। आज प्रताप भानु के साथ भी ऐसी होनी हो गई, अनहोनी हो गई। उससे जब कहा कि जो ब्राह्मण तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे वो तो तुमको वरदान देंगे ही, उनका तो पुण्य तुमको लगेगा, लेकिन अगर वो ब्राह्मण भी वो अपने रिश्तेदारों को या किसी अन्य को अगर भोजन कराएंगे तो जो उन ब्राह्मणों के घर पर भोजन करके जाएगा उनका आशीर्वाद भी तुमको लग जाएगा। ऐसा संभव है? अरे हम दान कर रहे हैं तो हमारे दान ही उनको लगना है। अब हमारे दान, हम अपने घर पे जाके दूसरे को दान कर रहे हैं, उसका भी लाभ आपको मिल जाए, ये तो संभव नहीं। भोजन अगर हम करेंगे तो हमारा पेट भरेगा, भोजन दूसरा करे पेट हमारा भर जाए, संभव है? कभी हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी प्रताप भानु नहीं समझ सके थे। ऐसा ही मां के साथ में यहाँ पर पार्वती मैया के साथ में हुआ। पार्वती मैया
ने जब पूछा कि महाराज ऐसा क्या कारण है कि आप नहीं मरते और हम मर जाते हैं? बोले हमारे पास अमर कथा है, हमारे पास अमर कथा है। वो अमर कथा हमने अपने हृदय में धर रखी है, इसलिए हम नहीं मरते। मैया कहने लगी तो वह अमर कथा है, फिर तो तुम हमारे साथ बहुत दगाबाजी कर रहे हो। आप तो अमर हुए फिर रहे हो और हमें बार बार मार करके अपने लिए तो नई नवेली दुल्हन देख ले, तो हमें कोई पुरानों को पुराना दूल्हा मिल जाता है। मारे कुछ ऐसा काम करो कि हमें भी न मरना पड़े। बोले आप भी सुन लो इसी अमर कथा को। तो सुनाओ, ये वही अमर कथा है, राम कथा ही अमर कथा। मरना क्या है? आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है। आत्मा को जो समझ ले ना, आत्मा न बुजुर्ग हो सकती है, न मरती है और ना ही जन्म लेती है। ये केवल रूप बदल रही है। आत्मा तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे कपड़े की तरह से शरीर बदल देती है। इसीलिए अमर कथा कहने के लिए भगवान बैठ गए, कहने लगे आप हुंकारा देते चलना। हम जब कथा कहते हैं ना तो अपनी आंख बंद कर लेते हैं। बोले आंखें बंद क्यों करोगे? बोले आंख इसलिए बंद करेंगे कि ना हमें कुछ और दिखाई देगा, हमें केवल हमारे भगवान दिखाई देंगे, और आंख बंद करके हम भगवान को ही ध्याते ध्याते आपको कथा सुनाते जाएंगे। आजकल हमारे पूज्यपाद संत प्रवर, जो कि दोनों आंखों से बचपन से ही निरंतर हैं, कुछ भी नहीं जिनको दिखाई देता, इतनी बढ़िया राम कथाएं करते हैं। उन्हीं के जो गवाही हुई, उन्हीं की गवाही पर आज राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया, श्री राम भद्राचार्य महाराज। हमारा इतना बड़ा कार्य उनकी एक गवाही से हो गया। ऐसे राम भद्राचार्य जी महाराज, वो भी बिल्कुल आंखों से अंधे हैं, और भगवान की कथाएं बताएं उन्होंने लगभग 50 से ज्यादा तो पुस्तकें लिख दी हैं। न जाने कितने ग्रंथ उन्होंने खुद ने, जो अंधे हैं, संस्कृत में श्लोक बना बना करके स्वयं लिखते हैं। ऐसी ऐसी मीमांसाएं उन्होंने लिख दी हैं। हम लोगों को आंखों से दिख रहा है, लेकिन वास्तव में दिखता नहीं है। हम आंख होते हुए भी अंधापन है, और उनकी आंख न होते हुए भी उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। बोलो राधे राधे। आज शंकर भगवान मैया से कहने लगे कि आप हुंकारा देना। कथा प्रारंभ हुई और मैया हुंकारा देते 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 देते, और उनको कब नींद आ गई समझ में नहीं आया। ऊपर सुखदेव जी महाराज जो पहले अंडे के रूप में थे, बाद में फूट गया अंडा, उनको लगा कि कहीं कथा अधूरी रह गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और देखो तोते का एक स्वभाव होता है, उसको आप बचपन से जो चीज सिखाते हैं वो उसी को सीख जाता है। जैसा सिखाओगे, राम राम बोलना सिखाओगे तो राम राम सीख जाएगी। एक बार एक गांव का कोई व्यक्ति बाहर रहता था, साल में कभी कभार साल 2 साल बाद आता था बेचारा। एक बार आया तो ऐसे घूमने के लिए निकल गया गांव से बाहर। उधर गया तो देखा एक तोता जोर जोर से चिल्ला रहा है, देखो कोई आ रहा है, पकड़ो उसको, बांध लो, मार दो, काट दो। वो एकदम डर के मारे भाग आया, लौट कर अपने घर आया, दूसरे दिन चला गया। साल भर बाद फिर लौट करके आया तो उसने कहा इस दिशा में तो बहुत गड़बड़ है भाई, जहाँ के पशु पक्षी भी मारना काटना शुरू कर देते हैं तो लोग कैसे होंगे। अब की बार इधर चलो दूसरी साइड। तो चले आए इधर बाहर की ओर, इधर महाराज जी का आश्रम, यहाँ भी एक डाली पर बैठा हुआ तोता। राम राम साहब, आइए देखिए महाराज जी कोई पधारे हैं, सज्जन पुरुष आए हैं, उनको पानी का पूछिए, भोजन कराइए, प्रसादी कराइए।
कहने लगा यार साल भर पहले मैं आया था तो एक तोता इस प्रकार से बोल रहा था और आज साल भर बाद आया हूं तो एक तोता ऐसे बोल रहा है। ये दो तोते आपस में इतने भिन्न कैसे हो सकते हैं? उस तोते ने कहा कि आप इसमें किसी प्रकार का कोई भी अपने मन में कोई ग्लानि मत लाओ, वो तोता भी मैं ही था, वो तोता भी मैं ही था जो उस समय आपको वहां मिला और आज मैं यहाँ हूँ। उस समय में ऐसी संगत में रहता था, दुष्ट लोगों की संगत में रहता था। उधर के लोग शिकारी थे, उनका काम ही रोज यही है, जो भी आया उसको पकड़ो, मारो, काटो, बस यही बोलना उनका काम है। वही चीज मैं सीख गया। लेकिन एक दिन मेरा वहां से उड़ना हो गया, वहां से निकल आया और इधर आके देखा तो संत भगवान के यहाँ राम राम हो रही है। मैं यहाँ रामधुन में रम गया और साल भर में मैंने राम राम और अतिथि की सेवा कैसे करनी चाहिए ये सीख लिया है। तो तोते को हम जैसा सिखाते हैं ना वो वैसा ही बन जाता है। ये संस्कार है। अपने बच्चों में भी हम बालपन से जैसे संस्कार डालते हैं, उनको हम जैसा सिखाते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा ये है कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार दे नहीं पा रहे। यही राम कथा है। और कहने लगे भगवान कि सुनो पार्वती जी, भगवान श्री राम के जन्म के बहुत सारे हेतु हैं कि जन्म एक दोए काओ बखानी। एक दो जन्मों के बारे में तो मैं आपको विस्तार रूप से सुना देता हूँ। और सावधान सुन सुमते भवानी, हे भवानी आप अपनी मति को शुद्ध करके, अपनी बुद्धि को शुद्ध करके बैठिए और बड़े सावधान होकर के कथा को सुनिए। कथा श्रवण करने जब भी बैठे ना बड़े सावधानी पूर्वक बैठे। कथा श्रवण करने का काम सावधानी का है। जिस प्रकार से रोड पर चलते हुए जब हम ड्राइविंग करते हैं उस समय का काम सावधानी का है। हम आगे तो देखते ही हैं लेकिन आगे जो दर्पण लगे हुए रहते हैं जिससे हमें पीछे का भी ध्यान रहता है। अर्थात दो आंखों से चार आंखों के बराबर देखना पड़ता है। पीछे से कौन आ रहा है, किधर से कौन निकल रहा है, क्या हो रहा है, कब कहां से किस रास्ते से कटिंग करके कौन आ जाए, कभी कोई जीव जंतु न निकल आए। जिस प्रकार से ड्राइविंग हमको सावधानी से करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से कथा श्रवण करने के लिए भी सावधानी पूर्वक बैठना पड़ता है। नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ, कथा बड़ी सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। ये रामचरितमानस कह रही है। माता पार्वती को भी शंकर भगवान कह रहे हैं कि सावधान सावधान होकर के सुनिए, सुन सुमते भवानी। पहली कथा बताई भगवान श्री हरि विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय नाम है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने के लिए गए। संतों के दर्शन के लिए भगवान के यहाँ जाने में कोई रोक टोक थी ही नहीं, लेकिन इन्होंने उनको उस दिन रोक दिया, श्राप दे दिया कि आप राक्षस हो जाओ। इस कारण से इनको हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके आना पड़ा और भगवान को वराह अवतार लेकर के और नरसिंह रूप धारण करके इनका वध किया। लेकिन इनको 3 बार अर्थात 3 जन्मों तक के लिए इनको श्राप लगा हुआ था। ये पुनः जाकर के रावण और कुंभकर्ण जाकर के हुए। एक कारण तो ये रहा भगवान का जन्म लेने का। दूसरा कारण बोले, दूसरा कारण ये था कि नारद जी ने एक बार तपस्या की, जो कहीं ढाई घड़ी से ज्यादा कहीं पर रुकते नहीं थे और उन्होंने एक ही स्थान पर बैठ करके लंबी भगवान के नाम की यात्रा प्रारंभ कर दी। इनको भी अभिमान हो गया। कामदेव आया, इनके चरणों में गिर पड़ा। इन्हें लगा मैंने काम को जीत लिया है। ब्रह्मा जी के पास गए, कहा भगवान आज मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे मुझसे कह दिया, किसी और से मत कहना। लेकिन हम अपनी बुराई को किसी से नहीं कहते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करके आ जाए तो हम हजारों जगह कहते फिरते हैं हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। कहीं से अगर हम कुछ चोरी करके ले आए तो किसी से कहेंगे कि हम चोरी करके लाए हैं? कहीं नहीं कहेंगे कुछ भी। अगर एक आम का फल या कोई फल भी चुरा करके लाए हो ना, उसे भी किसी से नहीं कहेंगे हम चुरा के लाए। लेकिन अगर कहीं पर किसी भंडारे में
कहीं जाकर के 1000, 2000, 500 का अगर दान दे के आ जाए ना तो उसकी रसीद लेकर के आते हैं और तुरंत फोटो खींच के फेसबुक पर लोड कर देते हैं। 5-4 हजार तो तुरंत देख लो हमने दान दिया है। ये स्थिति बनी हुई है आज हमारे, दिखावटी काम ज्यादा हो गए। इसीलिए नारद जी का मन नहीं माना, शंकर भगवान के पास गए, वहां भी कह दिया। शंकर भगवान ने पूछा बड़े दिनों बाद आए हो, अरे महाराज क्या करें? बोले क्यों, क्या क्या करना है? अरे बोले हमारी भगवान के ध्यान में हम बैठ गए थे बहुत लंबे, आप तो कहते हो हम ही योगी हैं, आज तो हमने भी कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान कहने लगे सच में? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? आप इस बात को शंकर भगवान हमसे तो कह दिया आपने, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भगवान के पास जाओ तो वहां मत कहना। अगर विष्णु भगवान के पास जाओ तो वहां जाकर के कभी कहना मत इस बात को। लेकिन नहीं माने, क्योंकि बात तो पेट में टिकती नहीं है ना, कभी टिकती नहीं बात, इसीलिए चली गई। और भगवान के पास जाकर के भी, और भगवान तो अंतर्यामी सब समझ गए कि अहंकार है। जाते से भगवान ने स्वयं खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, अरे ऋषि आज हमारे घर पर संत भगवान पधारे हैं, आओ प्रभु बैठिए। बराबर में आसन दे दिया, यहाँ बैठो। नारद जी सोचने लगे देखो अब तक तो हमने भजन ना करो, हमें उल्टे आके इनके पैर छूने पड़ते थे भगवान। आज भगवान हमें बराबर में बिठा रहे हैं, मतलब हमारी अब लेवल के आदमी हो गए हम। ये अहंकार जब आ गया, जब भगवान की हम बराबरी करने की बात सोचने लग जाते हैं, हम भगवान की बराबरी कर रहे हैं, तो भगवान हमारे अहंकार को छोड़ते नहीं। भगवान ने क्या किया? जैसे ही वहां से निकले, जो काम को जीत करके आया है उसको काम में ही डाला, ऐसा नगर बसा करके तैयार कर दिया जो कि श्रीनिवासपुर से अधिक, क्षीर सागर से भी बड़ा सुंदर नगर बना हुआ है। वहां के सुंदर सुंदर सभी नर नारी हैं। देखा तो नारद जी कहने लगे इधर से गए थे जब तो ना था, ये कहां से आ गया? चल करके देखना चाहिए। शीलनिधि नाम के राजा हैं, विश्व मोहिनी की कन्या है। जैसे वहां पहुंचे, जाकर के देखा, अरे इसके हाथ में तो ऐसी रेखा है, जो भी इसके साथ विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। अब नारद जी के मन में ये बात तो आ गई याद देख करके कि जो इनके साथ विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। वास्तविकता इसकी उल्टी थी। वास्तविकता ये थी जो अजर अमर होगा उसकी शादी इसके साथ हो सकती, बात तो ये थी। लेकिन नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने कुछ उसके जो गुण थे वो तो छुपा लिए, और जो दोष थे उनको कहने लगे कि इसका विवाह जल्दी से जल्दी कर दो, नहीं तो हे राजन ये आप पर बड़ा भारी पड़ेगी कन्या, इसका विवाह जल्दी से करो। राजा कहने लगे महाराज बस इसी चक्कर में तो चल रहा है स्वयंवर, और स्वयंवर में अनेकों राजा लोग आए हैं, बस आप चिंता मत करो, कल इनका विवाह हम निपटा देते हैं। अब नारद जी सोचने लगे कि अगर इनको विवाह हमारे साथ हो जाए तो कितना अच्छा रहे, पर हो कैसे? हम संत वेश में है, साधु से विवाह करेगा कौन? अच्छा भगवान हमारे सबसे प्रिय हैं, भगवान की हम प्रिय अभी भी बराबर बैठ के आए हैं, और भगवान के पास यहाँ से फिर क्षीर सागर जाए तो देर हो जाएगी, तब तक कोई और ले उड़ेगा। इसीलिए भगवान को यही बुलाओ, हमें भी पता चल जाए कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। इसलिए उन्होंने वहीं पर हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना। वहीं पर नारद जी ने भगवान को पुकारा, वहीं पर पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। कहा कहिए नारद जी। बोले महाराज मुझे अपना रूप दे दो, हरि रूप। और हरि कहते हैं बंदर को भी, भगवान को तो कहते हैं हरि, हरि नाम मानव, हरि का दूसरा नाम बंदर भी है। भगवान कहने लगे अच्छा किस लिए चाहिए? बोले भगवान हमें ब्याह करना, हमें ब्याह करना।
भगवान ने कहने लगे अभी तो कह रहे थे कामदेव को जीत के आए, जिसने काम जीत लिया वो ब्याह करके क्या करेगा? हैं? अब तो बैरागी हो गया, बैरागी धारण कर लिया, क्या करोगे अब? वो नहीं महाराज, जिसके साथ तो अब तो काम दाम सब हम फिर दोबारा से काम पे आए, काम ने हमको फिर से जीत लिया। बोले जय विधि होए भला प्रभु मेरा, जिस प्रकार से मेरा भला हो जाए वो काम करूंगा। भगवान कहले हाँ ये हम कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अगर हम डॉक्टर जाते से ही कहें कि डॉक्टर साहब, बोले हाँ, बोले हमारे एक इंजेक्शन लगा दो, तो डॉक्टर लगा देगा क्या? हम कहेंगे उस इंजेक्शन को वो नहीं लगाएगा, पहले वो मर्ज को देखता है कि मर्ज क्या है, उस मर्ज के अनुसार फिर वो देखता है कि कौन सी दवा इस पर काम करेगी, उसके अनुसार लगाते हैं। भगवान ने भी पहले नवज टटोली और नारद जी की नवज के बाद वो देख लिया कि इसको ये बीमारी है, तो नारद जी ने कहा जिस विधि होए भला प्रभु मेरा, प्रभु जिस प्रकार से भी मेरा भला हो जाए उस कार्य को कर दे। तो बोले अब हम कर देंगे। तो इसलिए भगवान ने नारद जी का मुंह बंदर का बना दिया। और जैसे ही ये उस स्वयंवर में गए, विश्व मोहिनी ने उधर देखा भी नहीं। भगवान शंकर ने पहले से अपने 2 गण लगा रखे थे इनके पीछे, आप जाओ नहीं तो गड़बड़ करेंगे। नारद जी पता चले कहा हो। नारद जी के पास पहुंचे, हंसी उड़ाने लगे, वाह वाह कितने सुंदर हैं। उनको दिख रहे हैं कि बंदर है, बाकी सबको नारद जी दिखाई दे रहे हैं। विश्व मोहिनी आई, उसको भी बहुत मरकट, जो मार काट करने वाले होते हैं। लंका में जब हनुमान जी गए थे ना, तो सीता मैया के पास जब उन्होंने कहा कि मैया मुझे भूख लगी है, भोजन करने, मैया ने कह दिया ठीक है, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी गए, फल खाए से तरु तोरे लागा, जो उन्होंने फल खाए वो पेड़ों को तोड़ने लगे, तो रखवारे जब वर्जन लागे और मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। और जाकर क्या कहा, नाथ एक आवा कपि भारी। महाराज एक कपि आया है, बंदर आया है, पहले जाकर के कपि कहा, लेकिन जब दूसरा उन्होंने वहां से भेजे भट्ट, पुण्य भटाए द्वारा से जो भट्ट नाम के जो राक्षस थे वो जब भेजे, और हनुमान ने कछु मारे कछु मर्द से, वो कछु मिलिया से धरी धूरी, और कछु पुण्य जाए पुकारे प्रभु मरकट भल भूरी। पहले तो कपि थे, लेकिन जब मार काट ज्यादा चालू हो गई तब कहा कि महाराज तो मरकट है, मार काट कर रहा है, बंदर बंदर नहीं है, वो तो मरकट है। तो ऐसे ही यहाँ मरकट दे भयंकर भारी, ऐसा देखा जब राजकुमारी ने, ये तो मरकट है, उधर बिलो का भी नहीं, उधर देखा भी नहीं, भूल कर भी, और उधर को चले हैं। और सबसे लास्ट में बैठे हैं भगवान विष्णु, सुंदर रूप धारण करके और जयमाला डाल के, और विष्णु मोहिनी को लेकर के चले गए। बोले विष्णु भगवान की, शादी करके लेकर के चले गए। नारद जी को क्रोध आया जब उन्होंने 2 गणों ने आकर के कहा कि अपना मुंह जाकर के देखो पानी की परछाई में जाके देखा तो बंदर था। आके पहले उनको श्राप दे दिया कि आपने जब से तो कह रहे कि हम सुंदर दिख रहे हैं, पहले नहीं कह सकते हम बंदर दिख रहे हैं, सुंदर नहीं हम बंदर हैं। बोले महाराज हम तो आपको इशारा बहुत देर से कर रहे थे पर आप ही नहीं समझ पाते। श्राप दे दिया कि आप दोनों राक्षस हो जाओ, यही दोनों कुंभकर्ण और रावण बने हैं। ऐसा भी एक लेख आता है। और दूसरी, भगवान को जाकर के कहा या तो मैं आज मर जाऊंगा या इनको श्राप दे दूंगा भगवान, और जाके श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं वैसे आप भी मनुष्य का रूप धारण करेंगे और आपको भी स्त्री रूप में, स्त्री के कारण आपको तड़पना पड़ेगा। भगवान ने कहा हो बात, आज भक्तों के द्वारा भगवान को भी श्राप झेलना पड़ता है। भगवान ने सिरोधार्य कर लिया आपका श्राप, और जैसे ही चुटकी बजाई वहां कोई माया वाया नहीं रही। तो नारद जी को होश आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, भगवान को मैंने श्राप दे दिया, ये हमने बहुत गलत किया।
भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, सब हमारी ही माया है, हमारी वजह से हुआ है। अगर आप श्राप न देते तो वो जो लोगों को जो आप राक्षस बनने का श्राप दे के आए, उनका उद्धार कैसे हो सकता? उनके उद्धार के लिए हमने ये सब किया। तो नारद जी का मोह भंग किया। और तीसरा, मनु और शत्रुपा ने जब बहुत भयंकर बहुत तपस्या की, कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुने बहुविध सब संता। वैसे तो भगवान की कथाएं तो अनंत हैं। आज तीसरा दिन हो गया, अगर इसी को विस्तार से कहते रहे ना, हाँ, तो 7 दिन तो इसी में निकल जाएंगे। कथा तो बहुत है विस्तार से कहने के लिए, लेकिन हमें राम कथा को लगभग 10 वर्ष भी करते चले और अच्छी चीजें अच्छे से सुनते चले, आगे बढ़ते चले। सप्तम दिवस तक कल आपके इस प्रांगण में महाराज जी का आदेश हुआ है, तुलसी विवाह का प्रोग्राम रखा जाएगा। और कल ही भगवान श्री राम और माता जानकी सीता जी के विवाह का भी कल बहुत ही सुंदर प्रसंग रहेगा। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अधिक से अधिक अपने साथ में भी दूसरे लोगों को लेकर के आए। अच्छा, साथ लाने का क्या फल है? अभी हमने कहा था आपसे कि अगर भोजन हम किसी ब्राह्मण को करा दें तो ब्राह्मण के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद हम तक आ जाता है, लेकिन ब्राह्मण के घर पर अगर कोई भोजन करे उसका भी लाभ हमें मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल अटल सत्य है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जो अटल सत्य, दूसरी बात एक और है, वो ये है कि हम यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए, इसका हमें जो लाभ मिल रहा, इसका जो पुण्य हमें जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। लेकिन अगर हमारे साथ अगर हम किसी दूसरे को लेकर के यहाँ आते हैं तो वो जो पुण्य कमा करके ले जाएगा कथा श्रवण का, उसका पुण्य का फल हमें अवश्य कुछ न कुछ मिलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि वो यहाँ तक आने का, यहाँ तक उसको लाने का कार्य किसका हुआ? वो हम लेकर के आए। हमने उसको प्रेरणा दी कि कथा चल रही है, बहुत बढ़िया कथा है, कल माता जानकी और राम जी के विवाह का भी है और तुलसी विवाह का भी महोत्सव है, आप चलो, बड़ा आनंद आएगा। और वो यहाँ आकर के अगर उस आनंद को लेता है, जो पुण्य वो कमाएगा, उस पुण्य में हमारा भी कुछ हिस्सा बन जाता है, हमारा भी कुछ हिस्सा होता है। इसलिए कल भगवान के विवाह का बड़ा सुंदर प्रसंग चलेगा। आप अधिक से अधिक संख्या में आप भी पधारें और अन्य लोगों को भी यहाँ आने के लिए प्रेरित करें, वो भी यहाँ पर पधारें। बोले रामचंद्र भगवान की। मनु और शत्रुपा दोनों ने तप किया। अच्छा, ये हम लोग उसी मनु भगवान के संतान हैं। मनु के नाम से ही हमारा नाम मनुष्य हुआ। हम मनुष्य कब हुए? मनु से हो गए मनुष्य। तो मनु और शत्रुपा की संतान है सब। इस मनु और शत्रुपा की संतान होने के कारण ही हम मनुष्य कहलाए। और इतने बड़े राजा, जो कि इस पूरे धरातल पर जिनका राज्य चलता था, मनु महाराज का, जिनके पुत्र पुत्रियां सब कुछ है, घर में भरा पूरा परिवार है, उनको किस किस वस्तु की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने बरवस राज नृपहि सुत दीना। सोचने लगे हैं कि हमारा ये पूरा जीवन यूं ही बेकार में चला गया, हमने कुछ किया नहीं, जबरदस्ती से अपने पुत्रों को राज्य दिया और स्वयं चले तपस्या करने के लिए। नारी समेत गवन वन पीना, वन के लिए गए हैं, वहां जाकर के तपस्या की है और बार बार 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान श्री वासुदेव के चरणों में अपना मन लगा करके कई वर्षों तक तपस्या करते हुए, जब कई बार भगवान इनके पास चल करके आए, कई बार आकाशवाणियां हुई कि आपको क्या चाहिए, आप मांग लो, हम सब कुछ आपको प्रदान कर देंगे, सब कुछ दे देंगे।
लेकिन इन्होंने कुछ भी मांगा नहीं। तब परम ब्रह्म स्वयं आकर के कहने लगे, महाराज आपको क्या चाहिए? कहने लगे, महाराज वैसे तो और कुछ नहीं चाहिए, पर हमारी बस एक ही अभिलाषा है। बोले क्या? कि देखा ही हम सो रूप भर लोचन, कृपा करहूं प्रण तारति मोचन। बस एक चीज चाहिए। बोले क्या चाहिए? हम आपके रूप को अपने नेत्रों से बहुत समय तक देखना चाहते हैं। और ये संभव कब है? जब तक आप हमारे यहाँ पर जन्म नहीं लेंगे तब तक ऐसा संभव नहीं है कि बहुत लंबे समय तक हम आपको देख सकें। हमें लंबे समय तक आपको इन आंखों से, जब तक इन आंखों से आप ओझल न हो, जब तक ये तृप्त न हो जाए। और सबसे ज्यादा अच्छा चरित्र कहाँ होता है? सबसे ज्यादा अच्छा चरित्र होता है बचपन का। बाल रूप हमारी आंखों के आगे से उठता नहीं है, हटता नहीं। इसीलिए जब कहा कि महाराज हमारे यहाँ आपके समान पुत्र हमको चाहिए, तो भगवान कहने लगे, आपो सरिस को जाओ कह जाई, आपो सरिस को जाओ कह जाई, न पतव तनया हो में आई, आपो सरिस को जाऊं कह जाई, न पतव तनया हो में आई। हे राजन, आप कह रहे हो कि आपके समान पुत्र चाहिए, तो मैं अपने समान पुत्र कहां से लाऊंगा? मेरे समान तो मैं ही हूं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो अपने समान में दूसरा कहां से खोजूंगा? इसलिए आप चिंता न करें, मैं स्वयं आपके यहां पर आकर के आपका पुत्र बनूंगा, और तब मैं आपको, आप जो चाह रहे हो उस सुख को अवश्य दूंगा। ऐसा वरदान प्राप्त करके महाराज मनु महाराज और शत्रुपा मैया दोनों आगे चलकर के कालांतर में कौशल्या और दशरथ के रूप में अवधपुरी में आकर के अवतरित होते हैं। अब इनके यहाँ पर भगवान का जन्म होना है। हमारे अगले वक्ता साध्वी तिवारी जी आ रही हैं। आप सभी को आगे भगवान के जन्म का बहुत ही सुंदर प्रसंग चरित्र आपको उनके माध्यम से सुनने को मिलेगा। सभी लोग खड़े होकर उनके स्वागत के लिए सभी खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले बाल कृष्ण भगवान की, व्यास जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधेश। सभी तालियां बजाते हुए